ठाकुर जी मिले? कुछ ना करो, कम से कम ठाकुर जी से प्रेम करो। हाँ, ठाकुर जी आपको प्यारे लगने लगे। कभी ऐसा भी हो कि ठाकुर जी से बैठ के बात भी की जाए। कभी ऐसा भी हो कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, जाकर के ठाकुर जी के लिए कुछ खरीद के लाएंगे, उनके लिए पोशाक लेके आएंगे, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज लेके आएंगे। कभी ऐसा हो कि ठाकुर जी ये खाएंगे आज। अब प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के लिए। अपने लिए तो मैया खूब बनाती है, चकाचक। ठाकुर जी बेचारे सोचते रहते, बना तो रही है, शायद भोग लगाएगी। भोग नहीं लगाना ना ठाकुर जी। केवल आप ठाकुर जी के लिए नियम कर रहे, वो भी हाँ, नियम किस लिए है? भक्ति के ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। अंत में जिससे आपका ज्यादा प्रेम होगा उसी की याद आएगी। हाँ, अगर आपका धन से प्रेम है तो धन आएगा, संसार से प्रेम है वही याद आएंगे। इसलिए अंत में भगवान जी याद आ जाए, ठाकुर जी याद आ जाए, ऐसा अभ्यास बनाओ, रटते रहो। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो ठाकुर जी का भजन करता है अंत में वह व्यक्ति ठाकुर जी का भजन नहीं कर पा रहा है, अचेत हो गया, कोमा में चला गया, आईसीयू में भर्ती हो गया, नहीं कर पा रहा है भगवान का भजन। अंत समय आ गया है, उस समय ठाकुर जी अपने भक्त को याद कर लेते। ये है कृपालुता दयालुता ठाकुर जी। ठाकुर जी याद कर लेते हैं और शहर में उसकी मुक्ति हो जाती है। और आप लोग ये सोचो कि महाराज अंत में भगवान याद आ जाएंगे, तो बिना अभ्यास के, बिना चिंतन के ये संभव नहीं है। इसलिए अभ्यास करिए। अंत में भीष्म पितामह ने महाराज ठाकुर जी के चरणारविंदों में क्या ध्यान करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा है। इसके बाद ठाकुर जी द्वारिका गए हैं। इसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा है। लेकिन जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ ना, तब ठाकुर जी हस्तिनापुर में ही थे। ठाकुर जी की इसलिए द्वारिका लीला बता दी कि द्वारिका ठाकुर जी गए, क्योंकि सूत जी को ठाकुर जी की कथा बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन प्रश्न यही किया था सूत जी ने, सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने, कि राजा परीक्षित कौन है? यही प्रश्न किया था ना। जब सूत जी ने द्वारका की लीला बताई कि ठाकुर जी द्वारिका जा रहे थे, राजा लोग स्वागत कर रहे थे, तो सूत जी से कहा सौनकादि ऋषियों ने, हमने तो आपसे राजा परीक्षित की कथा पूछी और आपने द्वारकाधीश की कथा बता दी। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक चारों ओर देखने लगा, सबको देखता, और देख करके मानो यही चेहरा को बहुत देर तक देखता कि जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वो कहां है। और जैसे ही द्वारकाधीश को देखा महाराज, वैसे ही हंसने लगा वाला। उनका नाम रखा परीक्षित, परिता इच्छित है, जिसने परीक्षा करके ठाकुर जी को जान लिया हो। परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि ठाकुर जी की परीक्षा ले लो। कई लोग तो महाराज ठाकुर जी की भी परीक्षा ले लेते हैं, देखते हैं सही के हैं कि नहीं। ठाकुर जी प्रेम का विषय है, परीक्षा का नहीं। परीक्षा ली थी सती ने, क्या हुआ? सती गई थी परीक्षा लेने के लिए भगवान राम की, क्या हुआ? शंकर जी ने कहा जाना मत। क्यों? क्योंकि ये भगवान हैं। जब कहा जय सच्चिदानंद दिनेशा, प्रणाम किया, सती को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो रो रहे हैं और ये उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सती गई, प्रणाम, सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान राम ने कहा कहां है भोलेनाथ, अकेली क्यों? और देखो परीक्षा का ये नतीजा हुआ कि भगवान ने सती का त्याग कर दिया। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसका फिर कहीं सम्मान शेष नहीं रह जाता है, फिर उसको दुख ही उठाना पड़ता है जीवन में। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं। यहां परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्राह्मणों को बुलाया, दान करवाया, कुंडली बनवाई गई।
ऋषियों ने जनपत्री बनवाई, लेकिन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज इसमें एक सब तो ठीक है, लेकिन अंत में ब्राह्मण का शाप लग जाएगा। पांडवों ने कहा अगर